सारे भाई ना राम राम भाई, लाइव जुड़ गए हैं। एक तो सारे देशवासियों को दिल की गहराइयों से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे भाई जितने भी देख रहे हैं लाइव जुड़ो भाई, वीडियो को शेयर करो। सारे भारतीयों को, सारे देशवासियों को दिल की गहराइयों से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। और बात करते हैं मुद्दे की, राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का मतलब क्या है। कईयों को तो यही नहीं पता कि रक्षाबंधन कहते किसे। बहन भाई के हाथ पे, कलाई पे राखी बांधती है और भाई प्रण लेता है कि उसकी सारा जीवन उसकी रक्षा करेगा, उसकी मदद करेगा, उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज हम समाज को देखते हैं, आज अपने भाईचारे को देखते हैं, आज एक बहन भाई के रिश्ते को अगर हम देखते हैं, आत्मा झकझोरने वाली बातें हैं। अंदर से आत्मा, रूह कांप जाती है। दिल्ली में देख लो, 9 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, कहाँ है केजरीवाल सरकार। जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, कहाँ है। आज भी वो खुले में घूम रहे हैं राक्षस। हमें प्रण लेना होगा, सभी को, पूरे समाज को, जो नौजवान भाई हैं उनको। ये बेटियां किसी एक वर्ग की नहीं हैं। हम कई बार क्या सोचते हैं कि वो दूसरे समाज से, दूसरे समाज से नहीं। खून सबका एक है। समाज किसने बनाया, जातियां किसने बनाई, इन राजनीति वालों ने बांट के रख दिया हमें। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर कितने सारे दंगे होते हैं। हम सारे भाई सनातनी हैं, सनातनी, कोई और धर्म नहीं था। कोई धर्म 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो शुरू से आज तक, जिसका हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। चाहे हम वेदों में देख लो, पुराणों में देख लो, रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, जो सनातनी है ये शुरू से ही चलता आ रहा है। और हम सब सनातनी हैं और गर्व से कहा करो हम सनातनी हैं। ये चीज़ें छोड़ दो। कोई अपने आप को जाट बताता है, कोई अपने आप को गुज्जर बताता है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कुछ भी नहीं। हम सनातनी हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं। और जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर आओ। एक भाई एक बहन का पावन रिश्ता, रक्षाबंधन, जो पर्व आज हम मना रहे हैं हंसी खुशी से। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित तो नहीं है। आज दिल्ली में जो 9 साल की गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ, केजरीवाल सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आज तक वो बाहर घूम रहे हैं। महीने 1.5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। वो बच्ची चीखती रही, बिलखती रही। पहले उसके साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है। रूह कांपती है, शर्म आती है। हमारा समाज कहाँ जा रहे हैं हम। 21वीं सदी में कहने वाले हम हमारे इंसान। हम खुद को कहते हैं कि किसी सदी में हम जी रहे हैं। कहाँ। इससे पहले तो फिर हम आदिमानव वाली ज़िंदगी सही थी, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें पता होते हुए भी हम गलत चीज़ें कर रहे हैं। कपड़े पहनने सीखने से, खाना खाना सीखने से कोई बड़ा नहीं होता। जब तक हमारा ज़मीर, अंदर से हमारी आत्मा उन बच्चियों के लिए जिनके साथ दरिंदगी हुई है, उनके लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारा खून पानी बन चुका है। सूखे नारे लगाने से देशभक्ति नहीं आती। भाषण देने से वो बच्चियों के जो ज़िंदगी खराब हो रही है, जो खराब हुई है, केजरीवाल सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए।
9 साल की बच्ची को क्या पता, घर से अगवा किया, उठा के उसके साथ दरिंदगी की और फिर हत्या की, और आज तक वो बाहर घूम रहे हैं। क्या दिल्ली वासियों ने इसीलिए बनाया था केजरीवाल को? नहीं चाहिए मुफ्त पानी, नहीं चाहिए मुफ्त बिजली, ये मुफ्त का झांसा दे दे के हमारे को लूट रहे हैं और हम लुटते जा रहे हैं। हमारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है और हम करवाते जा रहे हैं। कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं भी। और वो क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम आंख मूंद के चलते हैं। राजस्थान की घटना देख लो, यूपी की घटना देख लो, दिल्ली की देख लो। कुछ खबरें तो ऐसी हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बाहर निकल के ही नहीं आती। जो शर्म से ही मरे रहते हैं, अपनी इज्जत को ढांकने के लिए बताते भी नहीं। हमारे साथ ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी इंडिया के अंदर जो है, भारत के अंदर है, जो गरीबी, जो हमें जीना ही नहीं देने चाहती, हमें अगर बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते, हम उसी में घुट घुट के मर रहे हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए झोपड़ी में, अपने घरों में घुसा रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं। जो हो गया चलो कोई बात नहीं, वो सोचता है कि चलो हो गया हो गया, लेकिन नहीं। हमें आवाज उठानी पड़ेगी, युवाओं को जागना पड़ेगा। किसी बेटी के साथ गलत ना हो, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? एक 9 साल के फूल, एक 9 साल की गुड़िया, उसको जीवन का कुछ पता ही नहीं, उसने अभी देखा क्या है, और उसके साथ दरिंदगी होती है और हम आंख मूंद के देखते रहते हैं। शर्म आती है मुझे तो खुद के ऊपर घिन आती है। काश हम वहाँ होते और उन दरिंदों को पकड़ के वहीं पे चौराहे के अंदर उनके साथ वही काम करते जो उन्होंने किया। केजरीवाल सरकार से, भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ, उस बच्ची को न्याय मिले। और जिस पर्व को हम आज मना रहे हैं, उसका महत्व हमें पता चले कि किसे कहते हैं रक्षाबंधन। ये कच्चे धागों की डोर नहीं, ये मजबूत रिश्ता है, एक भाई का, एक बहन का, दोनों के ऊपर अटूट विश्वास है। सोचना पड़ेगा हमें हमारे बच्चियों के लिए। वो खुले में सांस लें, वो पढ़ें, वो लिखें, वो आगे बढ़ें, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई साला उनकी तरफ आंख भर के ना देखे। अगर कोई आंख भर के देखता तो हम उसकी आंख नोचने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अगला 10 बार सोचे अपनी बेटी की तरफ देखते हुए भी। सारे भाइयों को दिल से राम राम। एक तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, अपना मुद्दा होता है तभी मैं कोई लाइव आता हूँ। मेरा लाइव आने का कोई ना, मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए ना, मुझे किसी की पब्लिसिटी से कोई मतलब। अगर कहीं गलत देखते हैं, नहीं सहन होता, तभी बैठ के कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मन होता है। और दिलो जान से लग रहे हैं इन बेटियों के लिए, इन बच्चियों के लिए, इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और लगे रहेंगे जब तक सांस है। जब तक इस शरीर में एक भी सांस है, तब तक इन बेटियों के लिए जिएंगे और इन बेटियों के लिए मरेंगे। कोई भाई दिल से जुड़ना चाहता है, कोई आके देखना चाहता है कुछ किया है जीवन में, नहीं किया, या ऐसे ही बैठ के बोल देते हैं। आओ भाई, मेरा नंबर मैं हर बार बोलता हूँ 91 435 80,000। और कहीं भी किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो हमें बताओ, एक बोल पे उठ के आऊँगा मैं। आत्मा रोती है अंदर से जब किसी बच्ची के बारे में सुनते हैं। कई बार तो इतनी दूर होते हैं, नहीं जाया जाता। कोशिश ये रहती है कहीं अगर ऐसी घटना हो जाए तो पहुंचने की कोशिश ये रहती है उस बच्ची के घर पे, उसके परिवार के साथ, हम उसके दुख में उसके साथ खड़े हों। लेकिन जब तक युवा नहीं जागेगा, ये लोग ऐसे ही दरिंदगी करते रहेंगे। और जो भी
ये दरिंदगी करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, एक बनो, नेक बनो। भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे कड़े कानून लेके आए कि सरियाम चौराहे में उनको फांसी हो, तो एक समाज में संदेश जाए ताकि कोई सोचे। निर्भया कांड देख लो, कितने ही ऐसे कांड हैं जिनके नाम भी हम भूल जाते हैं। उस बच्ची के साथ कैसी दरिंदगी हुई थी, रूह कांपती है सोच के, अंदर से कलेजे आग लगती है कि हाँ उस बच्ची के साथ क्या हुआ, वो सोच के हैरानी होती है। आज हम जिस पर्व को मना रहे हैं तो उसको भाई पहले तो समझो, रक्षाबंधन कहते किसे हैं। आज तक लोगों को यही नहीं पता रक्षाबंधन कहते किसे। रखड़ी बांधने से, राखी बांधने से पर्व नहीं मनाए जाते हैं। एक रात धागा बांध दिया वही पर्व है, नहीं। ये दिल के रिश्ते हैं, उनको दिल से ही निभाना सीखो। एक रक्षाबंधन का मतलब सीख लो। एक बहन की, एक बेटी की रक्षा करने वाला भाई, उसे कहते हैं रक्षाबंधन। उस धागे का नाम है रक्षाबंधन, जिस धागे को बहन एक कलाई पे बांधती है ये सोच के कि हाँ वो मेरी सारे जीवन रक्षा करेगा। लेकिन नहीं, साल में एक दिन त्यौहार मनाया, सबको बधाइयाँ दी, मिठाइयाँ खिलाई और भूल गए। सारे भाइयों को विनती है भाई, हाथ जोड़ के एक तो वीडियो को शेयर करो और समाज में कहीं भी किसी भी तरह का अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। बाद में आए जितने और धर्म जितने भी हमने अलग अलग बना दिए, हम सबसे पहले हैं सनातनी। अपने आप को सनातनी कहते हो, गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। सारे भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और ढेर सारी, बार बार बोल रहा हूँ भाई, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसी खुशी से त्यौहार मनाओ, मिल के रहो, प्रेम से रहो। भारत माता की जय। वीडियो को शेयर जरूर करो भाई।